सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय श्रोतागण, आप सुखी रहें, सबके जीवन में प्रसन्नता व्याप्त रहे, निरोग रहें और सबका कल्याण हो। प्रभु श्री राम की कृपा की आप पर बरसात हो, यह मेरी मंगल कामना है। आज हम लोग रामचरितमानस के मंगलाचरण के जिस श्लोक की व्याख्या करेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, वह है दूसरा श्लोक। भवानी शंकर उद्वंदी श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्य विस्वरम। तो इसमें हम लोगों ने भवानी माता पार्वती के वृत्तांत पर विचार कर लिया है। इससे पूर्व के वृत्त में हम लोगों ने भवानी की वंदना कर ली है, उनकी अर्चना कर ली है। आज इसी श्लोक में जो विश्वास के स्वरूप हैं, माता भवानी श्रद्धा का स्वरूप है, इस पर हम लोग विचार कर चुके हैं। और भवानी शंकर उबंदी श्रद्धा विश्वास रूप, और विश्वास के स्वरूप कौन है? तो आशुतोष प्रभु भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है। अगर आपको साधना करनी है, अर्चना करनी है, कुछ ऐसा करना है जिससे आपका मंगल हो, तो आप तो सबसे पहले आपके भीतर उस कार्य के प्रति विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। और उसके स्वरूप हैं भगवान शिव, विश्वास रूपिणम। कौनहु कहते हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में, कौन्य सिद्धि की बिनु विश्वासा। बिना विश्वास के कोई सिद्ध जीवन में आपको नहीं मिल सकती। आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको यह विश्वास नहीं होगा कि इस पढ़ने से, इस अध्ययन करने से मेरे जीवन में कल्याण होगा, मैं सुखी होऊंगा, प्रसन्न रहूंगा, मेरा जीवन समृद्धवत होगा, यह विश्वास अगर नहीं है आप में, तो वह पढ़ाई व्यर्थ है, कभी सफल नहीं आप होंगे। साधक, भक्त, प्रेमी, कोई भी जीवन का कोई भी कार्य क्षेत्र है, अगर आपको विश्वास नहीं है उसके प्रति, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। सही है, पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन उस पत्थर में भी हम अपने विश्वास का आरोपण करते हैं एकदम हृदय से, तो उसी में भगवान मिलते हैं और वह पत्थर हमारे लिए भगवान हो जाता है, उसी से सिद्धि हो जाती है। ऐसा है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। कैसे ये विश्वास के प्रतीक है? विश्वास तो शब्द ही को देखिए, उसी में शिव है। श्वास क्या है? श्वास योग है ना। अरे चक कुंभक पूरक आप जानते ही हैं, प्राणायाम आप जानते ही हैं। तो भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। श्वास हमारा जीवन है, उस श्वास को साधिए तो विश्वास प्रकट होगा।
अर्थ क्या है, विश्वास के अर्थ को ही देखिए। श्वास मतलब विशेष श्वास। विश्वास का अर्थ क्या है? विशेष श्वास। विशेष श्वास कौन है? एक श्वास आप बाहर की तरफ निकालते हैं, फेंकते हैं, और दूसरा वह श्वास आप अंदर खींचते हैं। जब आप बाहर फेंकते हैं श्वास, तो वह क्या है? आपकी मृत्यु है, वह क्षण मृत्यु का है। अगर वह श्वास वापस नहीं आए तो आपकी क्या गति होगी, सोचिए। और वही श्वास जब अंदर आए तो वह क्या है? वह जीवन है। बाहर जो श्वास आप फेंकते हैं वह आपकी मृत्यु है। रुक जाए वहां, वापस नहीं आए तो मर गए, और वही भीतर आ जाए तो आप जी गए। और तो श्वास का बाहर जाना क्या है? रेचन है, रेचक है। और श्वास का बाहर आना जाना क्या है? पूरक है। और बीच में जो ठहरना है श्वास का, जिसे साधक ठहराते हैं, योगी जन ठहराते हैं, उसे क्या कहते हैं? वह कुंभक है। उसका नाम कुंभक कहा जाता है, आप जानते हैं। तो अगर वह श्वास ठहर गया तो वह क्या है? नहीं ठहरता है। योगी जन इसीलिए साधना करते हैं। श्वास जितनी देर ठहरे, जितनी देर रुके, जितना कम श्वास लें आप, तो वह अमरत्व की ओर प्रयाण है। शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, और इसी श्वास के बल पर देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। इस श्वास को ही साधकर, यही विशेष श्वास है। कुंभक जो है यही विशेष श्वास है, यही विश्वास है, यही भगवान शिव है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान शिव को विश्वास का स्वरूप कहा है। विश्वास का स्वरूप वे कैसे हैं? जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान कियो, यही न भजसी मतिमंद हो कृपाल शंकर सरिस। जरत सकल सुरवृंद, जब कालकूट निकला समुद्र मंथन से तो सभी लोग घबरा गए। सारे संसार में उसकी ज्वाला फैलने लगी, सभी लोग दग्ध होने लगे। पीने की बात तो अलग है, सभी लोग दग्ध हो। पशु पक्षी पेड़ वनस्पति देवतागण जो वहां थे सब विकल हो गए। जरत सकल सुरवृंद। तब किसको खोजा गया? किस पर विश्वास किया गया? किस पर आस्था थी सभी? भगवान शिव के पास गए, कहा कि प्रभु अब तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे, यह कालकूट हमें दग्ध कर रहा है, इससे बचाइए। भगवान शिव ने स्वीकार किया, सबकी प्रार्थना मानी, और उन्होंने कालकूट का पान नीलकंठ, नीलकंठ बने। यह विश्वास है, देवों का विश्वास है, देवताओं का विश्वास था कि अगर इनसे कहा जाएगा तो ये ग्रहण कर लेंगे। कोई देवता नहीं था वहां। दूसरा जो उस विष का पान करे, वहां विष्णु भी थे, भगवान विष्णु भी थे, वहां इंद्र भी थे, बहुत सारे सभी देवता तो थे ही। लेकिन आवश्यकता किसकी हुई? विश्वास की हुई। बिना भगवान शिव के, बिना विश्वास के
इस कालकूट का काम तमाम नहीं हो सकता। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की और उन्होंने कालकूट का पानी किया। यह भी विश्वास, उन्हें भी विश्वास कि मैं इसे पचा सकता हूं, मैं इसे धारण कर सकता हूं, मैं इसे यही रोक लूंगा, ये अंदर जाएगा ही नहीं। ये क्या है? ये क्या है? यही कुंभक है, यही विशेष श्वास है। विशेष श्वास यानी भगवान शिव जी, कुंभक यानी योग, योग यानी भगवान शिव, आदि गुरु, योग के आदि गुरु। किसके आदि गुरु नहीं है? भगवान शिव। व्याकरण के आदि गुरु हैं, दर्शन के आदि गुरु हैं, योग के आदि गुरु हैं। यह है श्वास का चमत्कार, और वही है श्वास, वही विशेष श्वास है, और वही विश्वास है, वही भगवान शिव। जिसने विश्वास कर लिया उसका उद्धार हो गया। आपने मार्कंडेय की कथा सुनी होगी। हमारे यहाँ चिरजीवी कहलाते हैं 7, है ना, 7 चिरजीवी कहलाते हैं, जिसमें भगवान हनुमान भी हैं, कृपाचार्य भी हैं, परशुराम भी हैं। 7 चिरजीवी हमारे यहाँ कहलाते हैं। और मार्कंडेय अमर है, प्रलय काल में भी उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका शरीर पात नहीं होता है। मृकंड ऋषि के पुत्र से, मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। वे बड़े चिंतित थे कि कोई संतान होती, कोई पुत्र होता जो हम लोगों का पालन पोषण करता, हम लोगों का नाम रहता, वंश का नाम चलता। भगवान शिव के भक्त थे मृकंड। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, मृकंड कुछ बुझो, बोलो क्या चाहते, क्यों तपस्या की तुमने, किस कर? मृकंड ऋषि ने कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि मेरे घर में एक पुत्र पैदा हो। भगवान शिव ने कहा कि प्रारब्ध में तो नहीं है तुम्हारे, लेकिन तुमने तपस्या की है, मेरी आराधना की है, तो उसका परिणाम तो तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? मृकंड ऋषि ने कहा कि प्रभु, पुत्र तो चाहिए ही, अच्छा पुत्र चाहिए जो मेरे नाम को, मेरे कुल को उज्जवल करे। मैं ऋषि हूं तो महर्षि हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि देखो, मैं पुत्र तो तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं एक व्यवधान भी दूंगा, उसमें व्यवधान भी लगाऊंगा। प्रभु, कहा जाए पुत्र मुझे चाहिए। अच्छी बात है, देखो तुम्हें पुत्र पैदा होगा, पुत्र होगा, अच्छा पुत्र होगा, तुमसे भी आगे जाएगा तपस्या में, लेकिन मात्र 12 वर्ष का होगा। उसकी आयु 12 वर्ष ही होगी। 12वें वर्ष के अंतिम दिन के बाद वह इस धराधाम पर नहीं रहेगा। ये मेरा पहला वचन है।
और दूसरा वचन मेरा भी है, और भी, अगर तुम ये न चाहो तो दूसरा वचन भी मेरे पास है, दूसरा वरदान उसी पुत्र के संबंध में। कहा मृकंड ने कि प्रभु कहा जाए क्या है? तो वो ये है कि तुम्हें जो पुत्र होगा वो दीर्घजीवी होगा, उसकी आयु दीर्घ हो, लंबी हो, लेकिन वह कुपुत्र होगा, कुपुत्र। वह चोर हो सकता है, उचक्का हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? 12 वर्षों का, 12 वर्ष की आयु का तुम्हें सुपुत्र चाहिए, या 100 वर्षों की आयु का तुम्हें कुपुत्र चाहिए? मृकंड ऋषि थे, उन्होंने कहा कि भगवान मैं कुपुत्र लेकर क्या करूं? 100 वर्षों तक या 200 वर्षों तक, या अमर ही कर दें आप, तो मैं कुपुत्र लेकर क्या करूंगा? और तो मेरे साथ ही मेरे वंश को भी डुबोएगा। अब 12 वर्षों का ही पुत्र हो, लेकिन वह सुपुत्र, वह हम लोगों के नाम को उज्जवल करे, आगे बढ़ाए। भगवान शिव ने कहा एवं ऐसा ही होगा, जाओ। वह समय आया कि पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र पैदा हुआ। विकंडु का पुत्र मार्कंडेय अपत्य पिता के नाम पर, जैसे दशरथ के नाम पर दासरथ श्री राम को कहा जाए, मार्कंडेय नाम रखा उन्होंने। पुत्र धीरे 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 बालक हुआ, बालक से किशोर होने लगा। 10 वर्ष की अवस्था के बाद अब तो 12वां वर्ष आएगा, भाई 10 वर्ष हो गए, 2 ही वर्ष बाकी हैं। माता पिता चिंतित रहने लगे, उदास रहने लगे, उनके चेहरे पर हमेशा विषाद के बादल छाए रहे। अब तो पुत्र रहेगा, मात्र 2 वर्ष की इसकी आयु, ये चला जाएगा। मार्कंडेय देखता था, और बचपन से ही मार्कंडेय अन्य बालकों की तरह खेल कूद में जो मस्त रहते हैं वैसा नहीं। बचपन से ही वो मिट्टी लेकर के गूंथ करके भगवान शिव की होती है प्रतिमा का पार्थिव जिससे कहते हैं, बनाता था, पूजा करता था, उसमें उसका मन लगता था, या बैठकर आराधना करता था, बैठे बैठे भगवान शिव का नाम लेता था। शिव ने ही दिया था, शिवदत्त था, तो भगवान शिव के प्रति उसकी भी भक्ति थी। लेकिन उसने देखना शुरू किया कि मेरे माता पिता बहुत उदास रहते, और विशेषतः जब मुझे देखते हैं ये और उदास हो जाते। होगा कि नहीं होगा बताइए? पुत्र को देखकर, माता पिता को पुत्र का मुखड़ा देखकर, चेहरा देखकर माता पिता को तो प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन जैसे उसको देखते थे माता पिता उदास हो जाते थे। उसे चिंता होने लगी। मैं 10 वर्षों का किशोर था कि भाई माता पिता मेरे क्यों उदास रहते, जब मैं देखता हूं तो ये प्रसन्न रहते ही नहीं, बात क्या है? उसके मन में ये बात घुलने लगी। घुलते घुलते जब वो प्रगाढ़ हुई तो एक दिन उसने पूछा पिता से कि पिता, मैं जब देखता हूं तब आप लोगों के मुखमंडल पर माता की, आपकी भी विषाद की छाया मंडराती रहती, ऐसा क्यों?
कौन सा कष्ट है आप लोगों को, आप मुझे बताएं। पहले तो माता पिता ने नहीं बताया, फिर जब बहुत वो फट करने लगा तो कहा कि देखो पुत्र, हम लोगों की चिंता ये है कि तुम्हारी आयु 12 वर्ष ही है, और 12 वर्ष समाप्त होते ही तुम हम लोगों के पास नहीं रहो, चले जाओ भगवान शिव के पास। मार्कंडेय ने कहा कि ऐसी बात है, हाँ बेटा ऐसी बात है, आप चिंता न करें, आप लोग स्वस्थ रहें, उदास न हो, विषाद अपने मन से हटाइए, किसी प्रकार का दुख शोक आप लोग भीतर से न रखें अपने भीतर, सब ठीक होगा, भगवान शिव ठीक करेंगे। और ठीक 12 वर्ष 11 वर्ष बीते, 12वां वर्ष शुरू हुआ, 12 वर्ष के भी समझिए कि 12वें वर्ष के भी सारे दिन व्यतीत हो गए, एक दिन शेष रहा। तो मार्कंडेय ने कहा कि पिता मैं जाता हूं, भगवान शिव की आराधना करूंगा, आप लोग चिंतित न हो। और वह चला गया, नदी किनारे चला गया। नदी किनारे उसने बालू का राशि एकत्र की एक जगह, उसकी पिंडी बनाई, लिंगाकार भगवान शिव की तरह पिंड बनाया, और उस पिंड की उसने पूजा की, बिल्वपत्र से पुष्प से इन सब से पूजा की, और वहीं उसको पकड़ कर बैठ गया। शिवलिंग जो बनाया बालू का राशि से, उसको ऐसे पकड़ करके उस पर सर देकर बैठ गया, और भगवान शिव का नाम निरंतर जपने लगा। अंतिम दिन आया, अंतिम दिन आया, पहला प्रहर बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता, चौथा, पांचवा, छठा, रात हो गई, अर्धरात्रि हो गई, सातवां, आठवां पहर बीतने को हुआ। 8 पहर की दिन रात्रि होती है, अष्टयाम वही कहते हैं ना। 8वें प्रहर का जब अंतिम चरण आया तो महाराज यमराज महिष पर सवार प्रकट हुए। नहीं, पहले उन्होंने अपने दूत भेजे, दूत आए और कहा यह बालक तो यहां पड़ा हुआ है, चलो ले चलो। जैसे ही उसकी तरफ बढ़े कि इसे ले चले, कि अग्नि ज्वाला चारों तरफ से प्रकट हुई, ताप लगा, दूत भागे। जब जाए तो अग्नि का ताप, अग्नि की लपट लगे कि निकल रही है उसके शरीर से। दूत घबराए, नहीं जा पाए उसके पास, लौट गए, जाकर यमराज को सूचना दी कि महाराज वो तो हम लोग उसके नजदीक जाते हैं उसके प्राण हरण करने कि अभी दूर ही रहते हैं, 2-4 हाथ कि अग्नि की लपट निकलती है। उसने भगवान शिव का जो लिंग बनाया है उसको पकड़ करके बैठा हुआ है, उससे भी और उसके शरीर से हम लोग असमर्थ हैं, हम लोगों से यह नहीं होगा।
यमराज ने कहा कि ऐसा क्या है, ठीक मैं देखता हूं। यमराज महिष पर सवार होकर आए और अपना पाश, महिष पर सवार हुए ही अपना पाश, यमपाश जो होता है, फेंका उसकी गर्दन की तरफ। वह यमपाश जाकर शिवलिंग से लिपट गया। अब ये खींच रहे हैं, न वो डोलता है न मार्कंडेय डोलते हैं। तो मार्कंडेय हिलता है तो वो शिवलिंग हिलता है। जब इन्होंने पूरी तरह से जोर लगाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। बालुका राशि का लिंग यमराज के उखाड़े न उखड़ा, और मार्कंडेय शिव 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 जप रहा है, पकड़ी हुई। भगवान त्रिशूल लेकर प्रकट हुए और यमराज की ओर बढ़े। कहा कि यमराज, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारा ये साहस, तुम्हारा ये हौसला कि तुम मुझ पर पाश फेंको, मेरी शरण में जो है उस पर पाश फेंको। वह जो मुझसे लिपटा हुआ है, सुरक्षित है, मेरी गोद में, मुझे अपनी गोद में रखे हुए है, उस पर अपना पाश फेंको, मैं अभी देखता हूं। लेकर तो यमराज ने कहा, तो प्रभु ये तो विधि का विधान है, मैं जो आया हूं यहां वो किसका मैं दूत हूं, मैं किसका सेवक, मैं किसकी आज्ञा से आया हूं। आप तो महाकाल हैं, आपकी ही आज्ञा से मैं आया हूं, और तब आप इस काल में अवरोध कर रहे हैं और उद्यत हैं आप मेरे प्राण लेने को, जबकि मुझे इस बालक के प्राण चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि तू देखता है नहीं, बालुका राशि का उसने शिवलिंग बनाया है। बालू का तो स्पर्श करते ही तुम करोगे कि ढह जाएगा बालू, लेकिन देखते हो वह लिंग उखड़ रहा है, नहीं ना। खींचो, तुमने तो दम लगाया था वो, लेकिन न लिंग उखड़ा और न बालक जो मुझसे लिपटा था वो चल विचल हुआ। यह मेरी सुरक्षा में है ना, बल्कि अपनी गोद में मुझे रखा है इसने। इसका विश्वास अटल है, 12 वर्षों के बाद इसकी आयु समाप्त है, इसे नहीं जीना है। लेकिन इसका विश्वास तो देखो कि बालुका राशि के लिंग से लिपट कर बैठा है, हैं? और तुम्हारी असफलता तो देखो कि तुम्हारा पाश भी यहां नहीं काम कर रहा है और मैं प्रकट हो गया हूं। मेरे संरक्षण में, मेरे विश्वास में, मेरी आस्था में, उसकी कितनी विकट आस्था है, कितना विकट विश्वास है कि बस बालू के ढेर से लिपट कर बैठा है। वो लिंग क्या कहोगे तुम, वो बालू का राशि का ढेर है जिससे वो बालक लिपट कर बैठा है। और तेरा इतना हौसला, तेरा इतना साहस कि तुम उस पर पास फेंके जो मुझसे लिपट कर बैठा है। वह अमर है और यह शिवलिंग भी अमर है, जान लो, जाओ। उसके बाद भगवान शिव ने मार्कंडेय को उठाया और कहा कि पुत्र जाओ, तुम अमर है, घर जाओ, तुम महाकाल का पुत्र है, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। मार्कंडेय घर लौट। यह होता है विश्वास। कहा आपसे ना, विशेष श्वास है, कुंभक है, योग है, योग रूप भगवान शिव है। एक श्वास कहा था मैंने कि बाहर गई तो आप मरे, अंदर आई
तो आप जिए, और रोक दिए, रोके रहे तो अमर है आप, लेकिन रोकेगा कौन? भगवान शिव ही हैं, उन्हीं की इतनी विकट साधना है। तो विश्वास कहा है ना भाई, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देने वाला है। और प्रभु भगवान शिव जो हैं वही विश्वास के स्वरूप है। उनमें जिसने विश्वास किया तो काम हुआ। कवनेहु सिधु, कवनेहु सिद्धि नहीं बिनु विश्वास। भवानी शंकर वंदी श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्थ ईश्वरम। उनके बिना कोई सिद्धि नहीं मिल सकती है, विश्वास के बिना। आप सबका मंगल हो। भगवान प्रभु श्री राम आप सबका कल्याण करें।